हेलो गाइस, वंस अगेन वेलकम टू केवी ड्रीमर्स एकेडमी। आई होप आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेरी वेल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड थैंक यू गाइस फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। और आज हमारा सब्सक्राइबर्स का जो काउंट है, हमारा फैमिली आज 4K से ज़्यादा हो चुका है। सो वेरी मच थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। और मुझे पता है कि ये बस एक नंबर है और ये आगे भी जाके बढ़ता ही रहेगा और इससे बहुत ज़्यादा लोग हमारे चैनल का कंटेंट कंज्यूम करते हैं, क्योंकि वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक कंटेंट मैं आपके लिए लेके आता हूँ। और आने वाले समय में मुझे पता है कि आप और हम दोनों बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेंगे। अभी इन नंबर से मुझे कुछ लेना देना नहीं है, बस आपको इस साल एक सीट आपके लिए गेन करवाना है, चाहे वो आरआरबी एनटीपीसी में हो या असम रिलेटेड स्टेट्स का कोई भी एग्जाम हो या फिर सेंट्रल लेवल एसएससी लेवल, कुछ भी एग्जाम आपको इस साल एक सीट आपके लिए गेन करना है। और उसके लिए मैं अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहा हूँ और आपको भी मेहनत करना है। तो ये आपका आरआरबी एनटीपीसी का थर्ड पार्ट है, जिसमें हम लोग वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एवरग्रीन टॉपिक्स कर रहे हैं। और आज का टॉपिक का नाम है, जैसे कि आपने देखा ही होगा थंबनेल में, नाइबरिंग कंट्री से हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एग्जाम में आ चुका है और बहुत ज़्यादा चांसेस है जो क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकता है, वो क्वेश्चंस हम लोग आज करने वाले हैं। भूटान शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया? सो वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम। वेस्ट बंगाल, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, असम। वेस्ट बंगाल, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, असम। और वेस्ट बंगाल, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, असम। सो द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश एंड असम। सो ये आपका 4 स्टेट्स के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, ये पता होना चाहिए आपको। भूटान। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें, क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया बाय द गल्फ ऑफ मन्नार? सो बांग्लादेश, इंडोनेशिया, श्रीलंका और पाकिस्तान। तो आपका जो श्रीलंका है वो पाकिस्ट्रेट और गल्फ ऑफ मन्नार से सेपरेट करता है आपका इंडिया को। आपका विच इज द कैपिटल ऑफ इंडिया नाइबरिंग कंट्री? अफगानिस्तान। सो कंदाहर, कराची, काबुल या फिर काठमांडू। द करेक्ट आंसर विल बी काबुल। और अगर आपसे नेपाल का पूछा जाए कैपिटल, तो ये आपका काठमांडू होता है। तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आपको साथ में रखना है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग वाटरवेज सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका? सो वाटरवेज अगर हम लोग बात करेंगे तो बे ऑफ बंगाल, पाक स्ट्रेट, अरबियन सी या फिर अंडमान एंड सी। तो ये पहले मैंने आपको कहा था पाक स्ट्रेट इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका विथ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज इंडिया नॉट शेयर ए लैंड बॉर्डर? लैंड बॉर्डर किसके साथ शेयर नहीं करता इंडिया? बांग्लादेश, चाइना, म्यांमार या फिर श्रीलंका। द करेक्ट आंसर विल बी श्रीलंका। सो आपको बाद में जाके मैं बताऊंगा कि पूरा इंडिया जो है लैंड बॉर्डर कितने कंट्रीज के साथ शेयर करता है और साथ ही साथ वाटर बॉडीज के साथ कितना शेयर करता है, और उनका नाम भी हम लोग पढ़ेंगे और सारा स्टेट्स पढ़ेंगे जिसके साथ वो अपना बाउंड्री शेयर करता है। तो नेक्स्ट अगर हम देखते हैं क्वेश्चन, तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री लाइज इन द ईस्ट ऑफ इंडिया? ईस्ट ऑफ इंडिया में अगर आपसे पूछा जाए नेपाल, अफगानिस्तान, पाकिस्तान या फिर बांग्लादेश। द करेक्ट आंसर विल बी बांग्लादेश, ऑप्शन नंबर डी। विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन सेपरेट पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान? तो पाकिस्तान अफगानिस्तान को जो सेपरेट करता है वो है आपका डूरान लाइन। और अगर आपसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पूछा जाए तो वो आपका रेड क्लिफ लाइन है। मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ INP, और ये आपका INC लिख देता हूँ यहाँ पे। इंडिया एंड चाइना के बीच में ये आपका है जो, वो आपका होता है मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन जो है वो आपका इंडिया और चाइना के बीच में है। और एक चीज़ आपसे पूछा जाता है कि जो मैकमोहन लाइन है इंडिया और चाइना के बीच तो है, लेकिन इंडिया में कौन से स्टेट से ये होके जाता है? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश से होके जाता है, ये भी पता होना चाहिए आपको। तो ये जितने भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता हूँ, ये है आपके एग्जाम के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। कल आपको मैकमोहन लाइन का सबको ही पता होता है कि इंडिया और चाइना का ये बॉर्डर है, लेकिन कौन से स्टेट से होके जाता है? तो इंडिया का अरुणाचल प्रदेश से होके जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंडिया इज बॉर्डर्ड बाय म्यांमार इन द, सो इंडिया जो है वो भी आप इंडिया जो बॉर्डर्ड है म्यांमार के साथ वो भी आपके ईस्ट में ही है। सो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग साइट इज लोकेटेड इन द हिल्स नियर द ब्रह्मपुत्र वैली ऑन द वे टू चाइना एंड म्यांमार? सो पेमपाली, मेरगढ़, गुफग्राल या फिर देवजाली हेडिंग। द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, देवजाली हेडिंग विल बी योर करेक्ट आंसर। आपका देश द वर्ल्ड हाईएस्ट पोलो ग्राउंड इज लोकेटेड इन पाकिस्तान? तो उसका नाम क्या है आपका? संदूर, ओक्वारा, कासूर या फिर आटोक। द करेक्ट आंसर विल बी संदूर, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका विच इंडियन स्टेट इज सराउंडेड बाय बांग्लादेश ऑन इट्स नॉर्थ, वेस्ट एंड साउथ? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस विल बी त्रिपुरा, असम, मिजोरम या फिर वेस्ट बंगाल। द करेक्ट आंसर जो है इसके लिए वो है आपका त्रिपुरा, और ये आपका थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। थर्ड स्मॉलेस्ट स्टेट है, ये भी आपको पता होना चाहिए। सो ये जितने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ये आपको साथ ही साथ दिमाग में रखना है अपना।
और जितने क्वेश्चंस मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको बता दूं कि ये आपका प्रीवियस ईयर रिलेटेड क्वेश्चंस है जो कि आ चुका है, और साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो आने वाले एग्जाम में आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सारा क्वेश्चंस को आप लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। आपको विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट माउंटेन इन भूटान? सो गंगहर, प्यूनसम, क्वाला कंजीर, जोमोलहारी, गिपमोची। द करेक्ट आंसर विल बी गंगहर प्यूनसम। आपका व्हाट इज द मेन रिलीजन ऑफ म्यांमार? म्यांमार का मेन रिलीजन क्या है? क्रिश्चियनिटी, हिंदुइज्म, बुद्धिज्म या फिर जैनिज्म? द करेक्ट आंसर विल बी बुद्धिज्म। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर आपसे म्यांमार का कैपिटल पूछा जाए, सो अगर आपसे म्यांमार का कैपिटल पूछते हैं तो इसका करेक्ट आंसर होता है आपका, इसका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा गलत हो सकता है, मैं स्पेलिंग यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। नेउ पाइतो बोला जाता है इसे, ठीक है, नहीं पाइतो, इसे इस तरीके से लिखा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। और साथ ही साथ में म्यांमार का कायत आपका ये जो है इसका करेंसी होता है, ठीक है। तो ये आपका करेंसी है, ये आपका कैपिटल है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज योर कैपिटल, जो कि मैंने ऊपर में लिखा है, जिससे प्रोनाउंसिएशन आपका किया जाता है नोपिटाओ। और काइट आपका क्या है? काइट आपका करेंसी है, काइट इज योर करेंसी, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट है, आपको दिमाग में होना चाहिए। आपका इन विच ईयर श्रीलंका वाज डिस्कवर्ड बाय द पोर्टुगीज? 1506, 1606, 1505 और 1545? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1505। Which of the following hill pass located between India and China? So Khyber Pass, Jojila Pass, Karakoram Pass या फिर none of the above? So इंडिया और चाइना के बीच में जो पास लोकेटेड है वो है आपका कोराकोरम पास। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। आपका विच वाटर ट्रीटी वाज साइन इंडिया एंड पाकिस्तान इन 1960? सो इसका करेक्ट आंसर जो होगा उसे हम लोग कहते हैं इंडस वाटर ट्रीटी, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि आपका 1960 में साइन हुआ था। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रीटी है आपका एग्जाम पर्सपेक्टिव से, ये आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, LAC इज द इफेक्टिव बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? यहाँ पे होना चाहिए इंडिया एंड देश होना चाहिए, यहाँ पे गलती से ये चीज लिखा गया, ठीक है। तो बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान या फिर चाइना? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, इसका करेक्ट आंसर होगा चाइना, जो कि आपका लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है। आपका विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू आइलैंड्स ऑफ इंडिया? सो श्रीलंका एंड मालदीव्स, ताइवान एंड सिंगापुर, फिलीपींस एंड श्रीलंका, नॉन ऑफ द अबव? तो आपका श्रीलंका और जो मालदीव से वो आपका सी बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया के साथ, यही दो स्टेट है जो आपका इंडिया के साथ सी बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो यही आपका टू आइलैंड्स है ऑफ सॉरी यही आपका टू आइलैंड्स ऑफ इंडिया है जो आपका बॉर्डर शेयर करता है डिफरेंट ये दो कंट्रीज के साथ। नेक्स्ट है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्रीज ऑफ इंडिया हैज द स्मॉलेस्ट एरिया? तो एरिया के मामले में सबसे छोटा कौन सा है जो आपका नाइबरिंग कंट्री है इंडिया का? म्यांमार, भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान? द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, भूटान सबसे छोटा है आपका एरिया के मामले में। अगर हम देखें तो ए टोटल ऑफ 9 कंट्रीज शेयर बॉर्डर विथ इंडिया, जिसमें आपका लैंड बॉर्डर्स और सी बॉर्डर्स दोनों आता है। तो सबसे पहले आपका जो है 7 कंट्रीज जो है वो लैंड बॉर्डर शेयर करता है और 2 कंट्रीज आपका सी बॉर्डर शेयर करता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। तो जो आपका लैंड बॉर्डर शेयर करता है वो है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, चाइना, म्यांमार, नेपाल एंड पाकिस्तान। साथ ही साथ आपका श्रीलंका और मालदीव जो है वो आपका सी बॉर्डर शेयर करता है। तो ये आपका स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये सारा आपको पता होना चाहिए। और अगर हम लोग देखें तो जो डिफरेंट हमारे नाइबरिंग कंट्रीज है वो अपने इंडिया के स्टेट्स में किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। अलग से मैंने सबके लिए लिख दिया। अफगानिस्तान जो है वो शेयर करता है बॉर्डर पीओके पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड पीओके पार्ट ऑफ लद्दाख के साथ। तो बांग्लादेश, अगर हम बांग्लादेश को देखें तो ये 5 स्टेट से होके जाता है, 5 स्टेट से अपना बॉर्डर शेयर करता है, जो कि सबसे पहला है इसमें से वेस्ट बंगाल, फिर आता है आपका मिजोरम, उसके बाद मेघालय, त्रिपुरा और फिर लास्टली आपका असम। इसमें आपको मणिपुर दे के बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि मणिपुर इससे बॉर्डर शेयर करता है कि नहीं, तो ये ऑप्शन गलत होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, मणिपुर नहीं होता, बस आपको ये ध्यान में रखना है। साथ ही साथ आपका मिजोरम, मेघालय होता है, इसीलिए मणिपुर दिया जाता है ऑप्शन में कि आप गलती करके आए एग्जाम में। तो भूटान, और भूटान का अगर हम देखें तो भूटान आपका हमने आगे भी पढ़ा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम और वेस्ट बंगाल से शेयर करता है अपना बॉर्डर। नेक्स्ट है चाइना, चाइना किस स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ये अपने 5 स्टेट का नाम है, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
आपका म्यांमार, अगर हम म्यांमार का देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम एंड नागालैंड। तो मणिपुर किसके साथ करता है? तो मणिपुर अभी हमने देखा म्यांमार के साथ करता है, लेकिन ये आपका बांग्लादेश के साथ नहीं करता। बांग्लादेश के केस में कौन है आपका? मिजोरम और मेघालय। तो बांग्लादेश के साथ ये नहीं करता। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ बांग्लादेश, और मैं इसे कट कर देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि ये बांग्लादेश के साथ नहीं करता है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार इस तरीके से एग्जाम में पूछा गया आगे भी। का नेपाल किसके साथ शेयर करता है अपना बॉर्डर? तो ये हो गया नेपाल आपका सिक्किम के साथ, वेस्ट बंगाल के साथ, बिहार के साथ, उत्तर प्रदेश के साथ और उत्तराखंड के साथ। तो ये 5 स्टेट से ये अपना बॉर्डर शेयर करता है। आपका पाकिस्तान शेयर इट्स बॉर्डर विद जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, तो हमें पता है। एक आपका पंजाब से भी करता है ये, और गुजरात और राजस्थान से। तो यहाँ पे कितना हो गया? यहाँ पे भी आपका 5 स्टेट्स के साथ में ये बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कलर इंक्लूडेड इन द फ्लैग ऑफ म्यांमार? सो व्हाइट, सेफ्रॉन, रेड, येलो। द करेक्ट आंसर विल बी सेफ्रॉन। सेफ्रॉन आपका बहुत गिने चुने कंट्रीज का ही होता है, जैसे इंडिया का है। और ये सेफ्रॉन की जगह आपका अगर ग्रीन होता ऑप्शन में तो ऑल ऑफ द अबव आंसर हो जाता, क्योंकि ग्रीन आपका देखने को मिलता है म्यांमार के मतलब फ्लैग में, लेकिन सेफ्रॉन देखने को नहीं मिलता। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, विच कंट्रीज पार्लियामेंट नेम सोरा? सोरा किसका है? तो सोरा आपका अफगानिस्तान का पार्लियामेंट है। साथ ही साथ अगर आपको पाकिस्तान का पूछा जाए तो ये आपका नेशनल असेंबली है। ठीक है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आपका नेशनल असेंबली कहते हैं, नेशनल असेंबली। ठीक है, और श्रीलंका का अगर आपसे पूछा जाए तो डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट ऐसे करके कुछ था, मुझे अभी ध्यान में नहीं है, आप एक बार सर्च करके देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपका बांग्लादेश का देखा जाए तो इसका होता है जातीय संसद, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मैं वो सब लिख दे रहा हूँ आपके लिए। एक बार आप श्रीलंका का भी सर्च करके देख लीजिएगा, जातीय संसद। ठीक है, जातीय संसद इसे कहा जाता है। और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका मालदीव्स का। तो मालदीव्स का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो आपको पता होना चाहिए। अगर मालदीव्स का आपसे पूछा जाए पार्लियामेंट के बारे में, तो मालदीव्स का पार्लियामेंट जो है आपका पीपल मजलिस कहते हैं इसे, पीपल मजलिस। वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम परस्पेक्टिव से बहुत बार एग्जाम में आगे भी पूछा जा चुका है, पीपल मजलिस, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नाइबरिंग कंट्री इज कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड? तो कम्प्लीटली लैंडलॉक्ड इनमें से कौन सा नाइबरिंग कंट्रीज है? तो जो कि चारों तरफ से आपके लैंड से ही घिरा हुआ है, उसमें कोई पानी नहीं है। तो श्रीलंका और मालदीव तो हमने पहले ही पढ़ा कि आपका सी बॉर्डर ही ये कनेक्ट करता है, इसमें मतलब आपका लैंड बॉर्डर आता ही नहीं। और पाकिस्तान भी आपके साउथ पोर्शन से आपका पानी से घिरा हुआ है, लेकिन जो एक नेपाल है वो आपका कंप्लीटली लैंड लॉक्ड है, आपको पता होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होता है इस क्वेश्चन के लिए। और एक इन्फॉर्मेशन आपको देना था, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं, जो असम का वन ऑफ द मोस्ट बिगेस्ट वैकेंसी आता है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का, वो प्रीवियसली मैंने वो एग्जाम क्लियर किया है, और इस बार आपका बहुत ज़्यादा नेक्स्ट अगेन ये वैकेंसी आया है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का 2.0 के नाम से। तो यहाँ पे मैं जैसे आपको एवरग्रीन टॉपिक करा रहा हूँ, तो यहाँ पे जो जो टॉपिक मैं आपको करा रहा हूँ, जैसे कि अभी तक मैंने आपको सोइल्स कराया है, आज मैं आपको नाइबरिंग कंट्रीज करा रहा हूँ, तो इससे अलग मैंने जो एडीआर 2.0 है वहाँ पे 5 मिनट शॉर्ट्स के नाम से मैंने इसी तरीके का एवरग्रीन टॉपिक्स का पार्ट शुरू किया है। सॉरी, किया नहीं है, किया था। और साथ ही साथ वहाँ पे 12-13 पार्ट मैंने करा दिए हैं। तो अगर आप आरआरबी एनटीपीसी के भी स्टूडेंट है तो आपको ये 5 मिनट शॉर्ट सीरीज देखना जरूर बनता है, क्योंकि हमें 5 मिनट्स में हम लोग कंप्लीट इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत ही फास्ट करते हैं, ताकि आप एग्जाम के समय में इसे पूरे अच्छे से रिवाइज कर सकें। तो यहाँ पे आपको नेशनल पार्क, करेंसी, कैपिटल सब कुछ देखने को मिलेगा, जितना स्टैटिक जीके मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा हूँ आरआरबी एनटीपीसी में अभी के टाइम पे, वो सारा कुछ मैंने वहाँ पे कवर किया है, क्योंकि दोनों ही एग्जाम का सिलेबस बिल्कुल ही सेम है। तो आरआरबी एनटीपीसी के अभी जो मैं 3 वीडियो दिया हूँ वो तो आपको देखना ही है, वो 3 वीडियो आपको यहाँ पे जाके नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ ये 5 मिनट शॉर्ट्स का जितना भी वीडियो है डांस रिलेटेड, लेक एंड रिवर्स, नेशनल पार्क्स, बुक्स एंड ऑथर्स, स्टैटिक जीके का जो कोर बैकबोन होता है वो सारा मैंने 5 मिनट शॉर्ट्स में कराया है। तो जाके आप भी उसे देखिए, क्योंकि आपके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और साथ ही साथ कोई एडीआर 2.0 का तैयारी कर रहा है तो उसका सारा क्वेश्चन मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, और साथ ही साथ आई बटन में आपको दे दिया है, जहाँ की आप वहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द कंट्रीज ऑफिशियल लैंग्वेज इज सिन्हाला? श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान या फिर नेपाल? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी श्रीलंका। और श्रीलंका का आपका और एक ऑफिशियल लैंग्वेज है जो कि है तमिल, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
विच कंट्री वाज सेपरेटेड फ्रॉम इंडिया इन 1937 AD? मालदीव, श्रीलंका, म्यांमार या फिर भूटान? सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी म्यांमार. ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर. आपका शेख मुजबिर रहमान इज नोन एज द फादर ऑफ विच कंट्री? तो फादर अगर आपको पाकिस्तान का पता है, जिन्ना, अफगानिस्तान का, भूटान का या फिर बांग्लादेश का, इनमें से किसका आपका शेख मुजीबुर रहमान है? तो बांग्लादेश का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी. आपका विच ऑफ द फॉलोइंग नेबर कंट्रीज हैज टू करेंसीज? तो चाइना, भूटान, म्यांमार या फिर नेपाल. द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी चाइना, जिसका आपका करेंसी का नाम है युआन, एक करेंसी है, और दूसरे का नाम है आपका रेन मिनबी. रेनमिनबी आपका इसका दूसरा नाम है. तो यहाँ पे दो करेंसी आपको देखने को मिलता है, युआन और रेनमिनबी. तो ये दोनों नाम आपको याद होना चाहिए. आपका मंदारिन इज द ऑफिशियल लैंग्वेज विच इज द सेकंड हाईएस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन विच कंट्री? सबसे सेकंड लार्जेस्ट आपका सबसे ज़्यादा ये लैंग्वेज बोला जाता है. तो ये ऑफिशियल लैंग्वेज किस कंट्री का है? इंडोनेशिया का, नेपाल का, म्यांमार का या फिर चाइना का? द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन नंबर डी, चाइना. आपका विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर पास वाया थ्री कंट्रीज? तो सांगफो, गंगा, महानदी या फिर नॉन ऑफ द अबव? तो सांगफो आपका तीन कंट्री से होके जाता है. तो इंडिया में अगर हम देखें तो इसे आपका इंडिया में आपका इसे ब्रह्मपुत्र कहा जाता है. इंडिया में आपका ब्रह्मपुत्र के नाम से ये जाना जाता है, आपको पता ही होगा. और साथ ही साथ अगर हम लोग देखें ये आपका बांग्लादेश से जब होके जाता है तो इसे हम लोग जमुना का नाम देते हैं. बांग्लादेश से इसे जमुना का नाम दिया जाता है. सांगफो आपका चाइना में इसे कहा जाता है, सांगफो चाइना में और साथ ही साथ तिब्बत में. तो सांगफो, ब्रह्मपुत्र एंड जमुना. मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में आपको लिख दिया हूँ, तो आप इसे समझ लीजिएगा. नेक्स्ट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं. आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नेशनल एनिमल ऑफ अफगानिस्तान? तो स्नो लिपर्ड, अफगान हॉर्न, व्हाइट टाइगर या फिर मार्कोट. द करेक्ट आंसर विल बी स्नो लिपर्ड. और ये आपका नेशनल डॉग है आपका अफगानिस्तान का. अगर अफगानिस्तान का कभी कभी आपको क्वेश्चन में नेशनल डॉग भी पूछा जा सकता है. तो अफगान हॉर्न ये जो है आपका नेशनल डॉग है ऑफ अफगानिस्तान. और साथ ही साथ आपका मारखोर, मारखोर जो एनिमल है वो आपका पाकिस्तान का है. इसका जो आपका स्ट्रक्चर होता है वो आपका भेड़ से और साथ ही साथ बकरी दोनों से मिलता जुलता होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री शेयर्स द लॉन्गेस्ट बॉर्डर इन इंडिया? सॉरी, लॉन्गेस्ट बॉर्डर विथ इंडिया? चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर म्यांमार? द ऑप्शन नंबर सी विल बी योर करेक्ट आंसर, जो कि आपका 4096 किलोमीटर शेयर करता है विथ बांग्लादेश, जो कि सबसे ज़्यादा आपका लैंड बॉर्डर शेयर है किसी भी नाइबरिंग कंट्रीज के साथ. नेक्स्ट है, कंचनजंगा माउंटेन इज एसोसिएटेड विथ विच पार्ट फ्रॉम इंडिया? सो पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर म्यांमार. द करेक्ट आंसर विल बी नेपाल. इंडिया में आपका सिक्किम से ये जुड़ा होता है और साथ ही साथ आपका नेपाल से. तो सिक्किम में इंडिया में सिक्किम और नेपाल के साथ ये आपका कंचनजंगा माउंटेन एसोसिएटेड है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ मालदीव्स? मालदीव्स का अगर हम लोग देखें ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, जो कि आपका दिवेही होता है. दारी पोस्ट, तो अगर हम देखें दारी पोस्ट तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, तो ये आपका अफगान का है. अफगान का फेमस लैंग्वेज है, मतलब अफगानिस्तान का. तो ये आपको पता होना चाहिए. ये साथ ही साथ आपको जो है दोजोंगा वो आपका भूटान का है. और उर्दू तो सबको ही पता है कि पाकिस्तान का है, तो इसे लिखने का जरूरत नहीं है, मैंने आपको बता दिया. तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम परस्पेक्टिव से. आपका पिंग पोंग इज द नेशनल गेम ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? पिंग पोंग आपका टेबल टेनिस को ही कहा जाता है इन चाइना, ये आपको पता होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है. साथ ही साथ आपका श्रीलंका का अगर आपसे बहुत बार पूछा जाता है तो श्रीलंका का आपका वॉलीबॉल है, श्रीलंका का वॉलीबॉल है. बांग्लादेश का अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए मुझे, चलिए मैं ही आपको बता देता हूँ. बांग्लादेश का आपका है कबड्डी. और साथ ही साथ आपका पाकिस्तान का अगर हम लोग देखें तो सबको ही पता है, इंडिया और पाकिस्तान का हॉकी है. और टेबल टेनिस को ही पिंग पोंग बोला जाता है इन चाइना, तो पिंग पोंग आपका किसका हो गया? चाइना का हो गया. भूटान का बहुत बार आपसे पूछा जाता है, तो भूटान का आपका क्या है? आर्चरी है. तो ये थोड़ा अलग है, इसलिए ये वाला आपको याद रखना बहुत जरूरी है, आर्चरी फॉर भूटान. तो मैं यहाँ पे साइड में आपको लिख देता हूँ, आर्चरी आपका किसका नेशनल गेम है? तो ये भूटान का गेम है. नेक्स्ट देखते हैं, विच नेवर कंट्री हैज कम्प्लीटली बैंड तंबाकू? तंबाकू किसने कम्प्लीटली बैंड कर दिया है? तो म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका या फिर भूटान. द करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी, भूटान विल बी करेक्ट आंसर. आपका विच कंट्री शेयर्स द लैंड बॉर्डर विथ इंडिया थ्रू सिलीगुड़ी कॉरिडोर? तो सिलीगुड़ी कॉरिडोर से आपका भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या चाइना.
लैंड बॉर्डर शेयर करता है, तो ये आपका भूटान होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ये, और सिलीगुड़ी कॉरिडोर ही आपका वहीं पे चिकन नेक है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अपने इंडिया का, और सबसे ज़्यादा मतलब वहीं पे मिलिट्री फोर्सेस रहते हैं हमारे, क्योंकि वो आपका बहुत ही सेंसिटिव एरिया है हमारा। इंडिया शेयर्स 54 कॉमन रिवर्स विथ विच कंट्री? सो भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या फिर चाइना। द करेक्ट आंसर विल बी बांग्लादेश। ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। Indian Constitution 100th Amendment Act 2015 is associated with which country? So it is associated with Bangladesh, जिसमें हमने और बांग्लादेश ने एक ट्रीटी साइन किया था, जिसमें हम लोग अपना लैंड बॉर्डर्स जो है वो निर्धारित करेंगे। तो बांग्लादेश इसका करेक्ट आंसर होगा। ये अपना 100th अमेंडमेंट था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ये आपको बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में पहले भी, और आगे भी पूछा जा सकता है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से करना है। नेक्स्ट, आज का लास्ट क्वेश्चन था, तो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट इन दिस चैनल। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि सब तक ये वीडियो पहुंच सके। जो भी तैयारी कर रहा है असम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट या फिर आरआरबी एनटीपीसी का, मेरे साथ मिलके तैयारी कीजिए, और लास्ट तक आपको ये गारंटी देता हूँ कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। और आई बटन में जाके क्लिक करके जितने भी प्रीवियस वीडियो है सबको एक्सेस कीजिए, और नया में आपको क्या वीडियो चाहिए, मैथ्स रिलेटेड, रीजनिंग रिलेटेड या फिर इंग्लिश रिलेटेड, जिसका भी आपको मेरी तरफ से वीडियो चाहिए, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बताइए। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट।